25 जून 2025 एक ऐतिहासिक दिन जब स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट फिर से आसमान को चीरता हुआ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ओर ले गया। यह है एक्सियोम 4 मिशन, एक ऐसा मिशन जो न केवल अंतरिक्ष यात्रा की नई संभावनाओं को खोल रहा है बल्कि भारत, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों को अंतरिक्ष के नए युग में ला रहा है। मैं हूं इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रॉकेट की जिसने अंतरिक्ष यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया, फाल्कन 9 और इसके नवीनतम मिशन एक्सियोम 4 की। 2002 में जब एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की तो उनका सपना था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, विश्वसनीय और सभी के लिए सुलभ बनाना। इस सपने का सबसे बड़ा प्रतीक है फाल्कन 9, एक 2 चरण वाला रॉकेट जिसे रीयूजेबिलिटी यानी दोबारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पहला चरण लॉन्च के बाद वापस पृथ्वी पर लैंड कर सकता है, जो अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम करता है। फाल्कन 9 की ऊंचाई 70 मीटर है और ये 22,800 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। इसका ब्लॉक 5 वेरिएंट जो 2018 में पहली बार उड़ा रैपिड रीयूजेबिलिटी के लिए बनाया गया। आज तक फाल्कन 9 ने सैकड़ों मिशन पूरे किए हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस तक पहुंचाया और अब इंसानों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना देखिए चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 25 जून 2025 को फाल्कन 9 ने एक बार फिर इतिहास रचा जब इसने एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से भारतीय समय अनुसार 12:01 पर उड़ा। एक्सियोम 4 या AX4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे एक्सियोम स्पेस ने स्पेस एक्स और नासा के साथ मिलकर आयोजित किया है। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि ये देश 40 साल बाद अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। मिशन की कमांडर हैं पैगी विट्सन, जो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर हैं। उनके पास 675 दिन अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड है। पायलट है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। मिशन स्पेशलिस्ट हैं पोलैंड के स्लावोश उजनांस्की, जो यूरेनियम स्पेस एजेंसी ESA के प्रोजेक्ट अंतरिक्ष यात्री हैं, और हंगरी के तिबोर कपू, जो प्रोग्राम का हिस्सा है। ये क्रू एक नए क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट टेल नंबर C213 पर सवार होकर ISS की ओर रवाना हुआ। यह ड्रैगन का पहला मिशन था और यह स्पेस एक्स का 5वां और आखिरी ड्रैगन कैप्सूल है। एक्सियोम 4 मिशन की राह आसान नहीं थी। मूल रूप से 29 मई 2025 के लिए निर्धारित ये मिशन कई बार स्थगित हुआ। पहले खराब मौसम ने लॉन्च को जून तक टाला, फिर 8 जून को स्टैटिक फायर टेस्ट के बाद फाल्कन 9 के पहले चरण में लिक्विड ऑक्सीजन लीक पाया गया, जिसके लिए इस स्पेस एक्स को मरम्मत करनी पड़ी। इसके अलावा ISS के रूसी ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल में एक नया प्रेशर लीक डिटेक्ट हुआ, जिसने नासा और रोस्कोस्मोस को अंतरिक्ष जांच के लिए मजबूर किया। यह लीक 2019 से मौजूद था, लेकिन हाल की मरम्मत के बाद प्रेशर स्थिर हुआ, जिसने आखिरकार 25 जून के लॉन्च को हरी झंडी दी। क्रू ने भी कठिन प्रशिक्षण लिया। शुभांशु शुक्ला ने इसरो और नासा के साथ ट्रेनिंग की, जबकि तिबोर कपू और स्लावोश ने ESA और जैक्सा के सुविधाओं में प्रयोगों की तैयारी की। यह मिशन सुरक्षा और सटीकता का एक शानदार उदाहरण है। जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा, दुनिया और भारत दोनों के लिए, तो अगर प्रथम हम बात करें तो ये मिशन जो अपने आप में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने में काफी रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी, अत्यंत कम ग्रेविटी के कंडीशंस में हम मधुमेह इन पर्टिकुलर पर रिसर्च करने जा रहे हैं। तो उसका आने वाले समय पे मधुमेह को कैसे मैनेज करें और डील करें, इस पे तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अगर दूरगामी प्रभाव की बात करें तो शुभांशु शुक्ला जी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना
अपने आप में एक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा पर्सनल तैयार होगा जो कि किसी ऐसे स्पेस मिशन में इंडिपेंडेंट उस मिशन को गाइड करने के लिए सक्षम होगा। यानी कि जो भविष्य में, निकट भविष्य में आने वाला गगनयान मिशन है और आने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक ऐसा पर्सनल होगा जो अपने पूरी टीम को एक अच्छे तरीके से गाइड करेगा और एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करेगा जिसके ऊपर हम बड़े ही लंबे समय के लिए हम स्पेस मिशंस को प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 25 जून को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे क्रू ड्रैगन ने आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया। इसके बाद AX4 क्रू को नासा के एक्सपेडिशन क्रू ने स्वागत किया और उनका 14 दिवसीय मिशन शुरू हुआ है। इस मिशन में क्रू 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग और स्टीम आउटरीच इवेंट्स करेगा। किसी भी पिछले एक्सियोम मिशन से ज्यादा शुभांशु शुक्ला खाद्य और पोषण से संबंधित प्रयोग करेंगे, जो इसरो, नासा और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रयास हैं। ये प्रयोग भविष्य के डीप स्पेस मिशनों के लिए टिकाऊ लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। स्लावोश उजनान्स्की विश्नेस्की ईएसए के कोलंबस मॉड्यूल में मानसिक स्वास्थ्य और मस्कुलोस्केलेट सिस्टम पर प्रयोग करेंगे, जबकि तिबोर कपू प्रोग्राम के लिए हंगरी के वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक चमकता उदाहरण है। वहीं एक्सियोम 4 मिशन केवल एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, ये अंतरिक्ष के व्यावसायीकरण और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। फाल्कन 9 की रीयूजेबिलिटी ने अंतरिक्ष मिशनों को पहले से कहीं अधिक किफायती बनाया है। इस मिशन में इस्तेमाल हुआ बूस्टर B1094 अपनी दूसरी उड़ान पर था और लॉन्च के बाद ये LZ-1 पर सुरक्षित लैंड हुआ। एक्सियोम स्पेस का लक्ष्य 2028 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, जो आईएसएस के 2030 में रिटायर होने के बाद लो अर्थ ऑर्बिट में एक नया केंद्र बनेगा। AX4 जैसे मिशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का मिशन 1984 में राकेश शर्मा के बाद दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये इसरो के लिए गगनयान प्रोग्राम के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम है। AX4 हमें दिखाता है कि अंतरिक्ष जब अब केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं, ये पूरी मानवता का भविष्य है। फाल्कन 9 और एक्सियोम 4 मिशन ने साबित किया है कि अंतरिक्ष यात्रा अब सपना नहीं, हकीकत है। भारत, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों की भागीदारी से ये मिशन दिखाता है कि अंतरिक्ष में सहयोग की कोई सीमा नहीं। ये था फाल्कन 9 और AX4 पर हमारा वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं आपको अंतरिक्ष के इस नए युग के बारे में क्या लगता है, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।